तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः। महर्षि पतंजलि को हम हर रोज याद करते हैं योग वर्ग में, यानी कि दिन की शुरुआत में ही हम याद करते हैं। वे महर्षि है, महान ऋषि महर्षि। महान इसलिए बोला जाता है उन्होंने जो भी तप किया, जो भी अभ्यास किया और जो भी अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, और उन्होंने दूर तक सोचा। 2500 साल हो गए तभी से अब तक योग का महत्व उनके कारण टिका। आज भी ये योग दर्शन पूरी दुनिया में माना जाता है। बाकी भी योग शास्त्र लिखे हैं, लेकिन उनमें महर्षि पतंजलि का बहुत ऑथराइज माना जाता है। वो अष्टांग योग है। बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे पंथों ने इसको स्वीकारा है। इसका क्या कारण हो सकता है? उनके जीवन में वो अनुभूत है, यानी कि अनुभव किया है, वैसा ही नहीं लिखा है। वो बाकी लोगों को भी कैसा आचरण में लाने के लिए अच्छा हो, सहज हो, ये भी ध्यान उन्होंने रखा है। और उसका जो भी सीक्वेंस है वो देखने जैसा है। एक एक सूत्र को बताते हैं तो पिछला वाला सूत्र और उजागर होता है और समझ में आता है, उसको पुष्टि मिलती है, और आगे आने वाले नए शब्द को, नए वाक्य को वो और समझाते हैं। नए नए शब्द को, उसकी व्याख्या, उसके परिणाम, उसकी कृति और परिणाम भी समझाते हैं। और इसलिए वे बहुत ही उच्च लेवल के, इसलिए महान ऋषि है। विभूतिपाद में योग का ऐश्वर्य छिपा है। पहले तो अष्टांग में योगांगानुष्ठान जो हम करते हैं उसमें अष्टांग 5 तो साधन पाद में बता दिए। उसमें भी ज़्यादा बताया नहीं, शॉर्टकट में, लेकिन एक एक बात को समझाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार ये गेट है। अभी अंदर घुस गए, इंद्रियों को मोड़ दिया, सही दिशा दे दी, और फिर एकाग्रता बनने लगी। अभी सभी इंद्रिय और शरीर और मन, उनका समन्वय होकर के एक जगह पर बांध देते हैं तो वो देश बंधस चित्तस्य धारणा। किसी स्थान पर अपने मन को, चित्त को बांध दिया, वही एकाग्रता है, वही धारणा है। ध्रुव धारयति, जो पकड़ के रखता है उसको धारणा बोलते हैं। और उधर वो जो समझ आ जाती है, साक्षात्कार हो जाता है, उसको लंबाना, उसकी निरंतरता रखना, यही ध्यान है। जिधर हम एकाग्र हो गए उस विषय पर मन को बनाए रखना लगातार, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान को बनाए रखने पर और खुद
तन्मय होकर के ध्येय रूप बन करके अपने आप को जब भूल जाते हैं तो समाधि हो जाती है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयम, उसका संयम धारणा ध्यान और समाधि एक साथ में मिल जाए, यानी जानबूझकर हमें जो विषय लेना है। अभी इस पर से ऐसा पता चलता है कि महर्षि पतंजलि संशोधक है, मन के अंतःकरण के संशोधक है। अलग अलग चीजों पर उन्होंने अपने मन को लगाकर देखा होगा, और हमें भी संशोधक वृत्ति से बुद्धि से काम लेना चाहिए। और आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे कोई दिल्ली जाता है तो बीच में कौन से स्टेशन आएंगे, किधर रास्ते घूमेंगे, कौन सा रास्ता कैसा है, किधर डेंजर है, किधर घाट है, वह सब प्लानिंग से देखते हैं। फिर क्या क्या साधन हमारे पास होने चाहिए, कैसे कैसे जाना चाहिए, किधर सावधानी रखनी चाहिए, किधर सहज जाना होगा, ये सब पता चलता है। इसलिए आगे आने वाले सूत्र में भी जो ऐश्वर्य बताया वही बताते हैं कि अगर सिद्धि मिल गई तो उस तरफ मत जाना, आगे बढ़ना। फिर कोई बोलेगा ये बताइए क्यों, अगर जाना ही नहीं तो उधर बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा होती है, और सावधानी रखने के लिए भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में आगे आकर के कुछ समस्या आ जाएगी, कुछ अच्छा आ जाएगा, कुछ समझो कि हमें गांव में जाना है, गांव में बाजार भी लगेगा, जत्रा भी दिखेगी, दुकान दिखेंगे, बड़े बड़े चमकीले दुकान, चमकीले जो भी स्टोर है वो दिखेंगे, लेकिन उधर मत जाना। माँ बताती है तुझे कहाँ जाना है, तुझे स्कूल में जाना है, इधर उधर देखना, ठहरना मत। ये दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन उधर मत ठहरना, आगे जाना, आगे तेरा ध्येय है। ऐसे महर्षि पतंजलि माँ की दृष्टि से हमें समझाते। तज्जयात प्रज्ञालोका, संयम पर अगर हमने जय पा लिया, उसके जैसे क्या होगा, प्रज्ञा का आलोक हमारे जीवन में आ जाएगा। प्रज्ञा का आलोक, प्रज्ञा यानी प्र और ज्ञा, ज्ञा जानाति, ज्ञा जानने के लिए यह धातु है, और प्र यानी प्रकृष्टेन जानाति, प्रकृष्टेन ज्ञायते यत्र, वो प्रज्ञा है। ऐसी प्रज्ञा जो सामान्य हम देखते हैं तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, और जो विशेष प्रकार से देखते हैं वो परिपूर्णता से देखते हैं, उसका निरीक्षण करते, उसको समझते हैं। कोई भी चीज को हमने बाहर से देख लिया यानी पूरा अभ्यास होगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज को एक तरफ से देख लिया तो पूरा अभ्यास हो गया? नहीं हो गया। उसको सभी ओर से देखना चाहिए, बाहर से भी, अंदर से भी, अंदर क्या है बाहर क्या है वो देखना चाहिए, और उसमें मूल में क्या है, जड़ों में क्या है, उसमें सार क्या है, ये देखने वाली जो भी बुद्धि होती है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, पहले पाद में हमने देखा। वो जो प्रज्ञा है जीवन विकास के बारे में विशिष्ट हेतु से देखने वाली वो प्रज्ञा होती है। और ये संयम से हमें सारा सार विवेक आने लगता है, और वही प्रज्ञा है जो योग्य सार उसमें से ढूंढे, वो जाने समझे, और उसका एक प्रकाश होता है, अंदर से वो महसूस होता है। प्रकाश यानी कि कोई बैठ गया और उसके पीछे लाइट लग गया, या तो दिमाग से लाइट जल गई, ऐसा नहीं होता। उसके जीवन में निश्चितता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, उसके जीवन में निर्भयता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। जैसा कोई अंधेरे में चलता है तो थोड़ा डर के चलता है, और जो प्रकाश में चलता है तो बिंदास चलता है। पत्थर आया तो फिर कूद लगाता है, या तो बराबर रास्ता ढूंढता है। वैसे प्रज्ञा से आलोक, आलोक यानी
वह स्थिति प्रकाश में हो जाती है, उधर बुद्धि प्रकाश में हो जाती है और वो प्रज्ञालोक यानी कि उस बुद्धि का प्रकाश हमें मिल जाता है। किसके कारण? ये संयम के कारण, धारणा, ध्यान और समाधि एक जगह पर लाने के कारण। अभी उसमें क्या क्या विषय लेंगे? तो सामान्य विषय भी ले सकते हैं और ऊंचे विषय भी ले सकते हैं। और जब प्रज्ञा आ गई यानी प्रज्ञा का आलोक, उसका प्रकाश हमारे जीवन में छा गया, तो ये सिद्धि मिल गई। ये सिद्धि है ना, कोई कुछ ना कुछ मिलता है, फल मिलता है तो वो सिद्धि है। और वो सिद्धि जब मिलेगी तब सावधान रहना। इधर आगे वाले सूत्र में बताया, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य उसका, उस आलोक का, उस प्रज्ञालोक का कैसा उपयोग करे? विनियोग यानी सही उपयोग, सही उसका नियोजन। गीता भी कहती है, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियोजन पूर्वक कर्म कर ले। तेरे पास शक्ति है, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास अलग अलग भाव है, उसका सही उपयोग जो जानता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन विकास कर पाता है। तस्य भूमिषु विनियोगः, ऐसी भूमि जो हमारे लिए आदर्श हो, हमारे लिए उपज वाली हो, हमारे लिए सुजलाम सुफलाम, ऐसी भूमि हो। यानी श्रीमद् भगवद गीता कहती है ये भूमि है, हमारा क्षेत्र, हमारा शरीर ये क्षेत्र है और ये भूमि है। उसमें क्या बोना है, क्या नहीं बोना है, ये बताया। अमानित्वम मदम्बित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान यदतोन्यथा। ये तुझे बोना है, ये भगवान ने स्पष्टता से कहा गीता के 13वें अध्याय में, श्लोक नंबर 7 से 11 तक है शायद। उसमें इस शरीर में, इस भूमि में क्या क्या बोना है, उसका विनियोग कैसे करना है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी हमें पता नहीं इस भूमि में क्या है, कैसा है, वो कितनी बंजर है, कितनी पत्थर है, कितनी सुपीक है, ये हमें समझ में नहीं आता। वो क्षेत्रज्ञ भी वही है, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसलिए गीता इधर बहुत ही अच्छी तरह से मोड़ दे देती है हर एक चीज को, कि हमारे क्षेत्र का उपयोग कैसा करना चाहिए, उसका विनियोग कैसे करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी सिद्धियां मिली, क्षमताएं मिली, ज्ञान मिला, जो भी भाव हमारे अंदर जागृत हो गए, उसको सही तरीके से मोड़ना, यही बड़ी बात होती है। यही से महापुरुषत्व स्टार्ट होता है। मानव का महामानव बनता है, पुरुष का महापुरुष बनता है, सामान्य आदमी का संत बन जाता है। ये इधर से दृष्टि मिलती है। हम विनियोग कैसे करते हैं? हमारे पास वस्तु दे दी, किसी के पास पैसे दे दिए माता पिता ने, कोई जुगाड़ में डाल देता है, कोई दारू पी लेता है, कोई व्यसन कर लेता है, कोई पुस्तक खरीदता है, पढ़ता है, कोई उसका व्यापार करता है, उसका और बढ़ाता है। अलग अलग तरीके से उस वस्तु का, उस धन का उपयोग कर लेते हैं। हमारे जीवन में हमें मिलने वाले जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, जो भी क्षमताएं है, जो भी समझ है, जो भी ज्ञान, जो भी अलग अलग भाव है, उसको कैसा विनियोग करे, उसका कैसा उपयोग करे, ये बहुत ही मायने रखता है। तस्य भूमिषु विनियोगः, हम अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रज्ञा का, अपने भावों का कहां उपयोग करें। तो अगर भौतिक चीजों में उपयोग करेंगे तो वो नष्ट होती जाती है, वो क्षमताएं, वो भाव, वो समझ, वो नष्ट होते जाता है, उसका सही उपयोग नहीं होता। तो जिधर सही उपयोग होता है उधर वो और बढ़ता है। विद्या या तो ज्ञान, उसका सही उपयोग हो जाए और बढ़ता है, उसको और बांटना भी चाहिए, वो और बढ़ता है।
इस तरह से उसका विनियोग करेंगे, सतत जिस चीज को पाना है, जिस ध्येय को पाना है, प्राप्त करना है, उसके पीछे निरंतर लगना चाहिए। ये जो करता है और अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पूरे एक जगह पर लाके संयम करके उसको अपने ध्येय पर लगा दिया, उसका विनियोग कर लिया अच्छी तरह से। हर एक इंद्रिय का उपयोग, आंखों का उपयोग, कानों का उपयोग, नाक का उपयोग, जिह्वा का उपयोग, त्वचा का उपयोग, हमारे मुख का उपयोग, हाथ का उपयोग, पांव का उपयोग, हमारे मलमूत्र विसर्जन इंद्रियों का उपयोग, जो सही ढंग से जानता है वह अपने जीवन में प्रबुद्ध बन जाता है। प्रबुद्ध यानी विशेष प्रकार से जानने वाला, जिसको बोध हो गया है, ऐसा उसको समझते हैं। जिसके पास चप्पल आ गई, किसी बाटा कंपनी ने समझो कि चप्पल दे दी और वो पाँव में पहन के लिए दे दी, लेकिन कोई अगर उसका उपयोग मारने के लिए करता है तो क्या करे बाटा कंपनी, उनका क्या दोष है? भगवान ने हमें दे दिया, शरीर दे दिया, इंद्रिय दे दी, हम किधर भी उसका उपयोग करने लगे फालतू में तो चलेगा क्या? तो इसलिए बुद्धि भी दे दी, बुद्धि को घींचना चाहिए। सही तरीके से कर्म करने के लिए बुद्धि का उपयोग चाहिए। बुद्धि को यानी प्रज्ञालोक अच्छी तरह से हमारे जीवन में खुलना चाहिए, तब स्पष्टता आती है, दृढ़ता भी आती है और दिशा भी भटकते नहीं। ये दिशा देने वाले सूत्र है। यानी सिद्धि मिलेगी, उसका उपयोग कैसे करें, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, अलग अलग भाव निर्माण होंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, सही हमें सभी तरीके से मानने लगेंगे। तो क्या हम बीच में हट जाएंगे? कोई प्रलोभन आएगा, कोई खींचेगा, कोई इंद्रिय खींचेंगे, कोई प्रलोभन खींचेगा, तो हमें उधर जाना चाहिए। तो इधर लाल बत्ती भी दिखाते महर्षि पतंजलि कि सावधान, उसका विनियोग अच्छी तरह से करना, ध्यान रखना, वो अपने अपने हाथ में। ये स्वतंत्रता है, हमारे जीवन में मिलने वाली स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता का उपयोग हम कैसा करते हैं, उसको स्वैराचार में बदल देते हैं या तो जीवन विकास में बदल देते हैं, यह अपने हाथ में है। ये बहुत बढ़िया है। योग शास्त्र हमें हमारा जीवन और पूरे स्वभाव को, चरित्र को बदल देगा। चित्र के बजाय चरित्र की पूजा करो, ऐसे महापुरुष बोलते हैं। हम चित्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन चरित्र अच्छा हो तो चित्र अपने आप बनने लगते हैं। हमारा चरित्र बनता है तो अलग अलग तरीके से हमारा जीवन सही ढंग से बनने लगता है। ये बात योग शास्त्र से होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि को जितना भी नमस्कार करे उतना कम है। उनको फिर एक बार नमस्कार करते हैं और रखते हैं।